ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 12वें अध्याय में भक्त का एक लक्षण बताया है, दक्षः। इसी को दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं आत्मवान भव। कर्मयोगी बनने के लिए भगवान कहते हैं आत्मवान। ये दक्षः का मतलब क्या है? तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि प्रत्युत्पन्नेषु कार्येषु सद्यो यथावत् प्रतिपत्ति समर्थः। क्या कहते हैं? प्रत्युत्पन्नेषु कार्येषु, कोई भी कार्य जब उस व्यक्ति किसी भक्त के सामने आता है, कोई प्रसंग भक्त के सामने आया, तब क्या है? सद्यः, सद्यः तुरंत, यथावत सही, उचित, प्रतिपत्ति निर्णय वह ले पाता है। सही, उचित और तुरंत निर्णय लेने की सामर्थ्य जिसमें है उसको कहते हैं दक्षः। कोई परिस्थिति, कोई प्रसंग में वह व्यक्ति विवेक से निर्णय ले पा रहा है और निर्णय धर्म के अनुसार है, उचित है, इसको भगवान ने दक्षः कहा है। यही 18वें अध्याय में ऐसी ही संपत्ति को 18वें अध्याय में कहते हैं सात्विक बुद्धि। मतलब कौन सी बुद्धि सात्विक है? जो कार्य अकार्य, भय अभय, बंध और मोक्ष, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज़ साधक के लिए सही है, कौन सी चीज़ साधक के लिए गलत है, इसका वह सही सही निर्णय कर पाता है। ऐसा जो कर पाता है उसकी बुद्धि सात्विक बुद्धि है, मतलब उस समय दक्ष है। तो सात्विक बुद्धि में जब दक्षता सात्विक बुद्धि का एक अंग है, ऐसा कह सकते हैं। या दक्षः, हाँ, सात्विक बुद्धि दक्ष का अंग है, सॉरी, मतलब सात्विक बुद्धि पार्ट है दक्ष का। दक्षता में क्या है? दो चीज़ें हैं, एक तो सही निर्णय लेना और एक है तुरंत निर्णय लेना, सद्यः। मतलब मुझे जब सोच रहा था तो उदाहरण हनुमान जी का ही याद आया कि जब हनुमान जी को संजीवनी लाने के लिए भेजा तो उनको कहा कि वो जड़ी बूटी जो प्रकाशमान है उसको लेकर के आइए। तो हनुमान जी वहाँ पे गए और उन्होंने देखा कि सारी जड़ी बूटियों में प्रकाश है। तो अभी समय गंवाने के बजाय तुरंत उन्होंने क्या निश्चय किया कि उस पहाड़ को ही लेकर के जाए। तो वहाँ पे विवेक भी था और सद्य, तुरंत तुरंत मतलब इमीडिएट डिसीजन लिया। कुछ लोग निर्णय लेने में एक्चुअली निर्णय ले ही नहीं पाते हैं, या फिर कुछ लोग जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं। एक ऐसे ही इंटरव्यू में गया था व्यक्ति, तो उसने पूछा कि तुम्हारी क्वालिटीज़ क्या है? तो उसने कहा कि मैं मैथ्स बहुत तुरंत फटाक से कर देता हूँ, आप कुछ भी पूछो मैथ्स के बारे में। तो वो इंटरव्यूअर ने पूछा कि बताओ 32 × 67 कितना होता है? तो उसने कहा 132।
तो इंटरव्यूअर ने बोला कि तुम्हारा आंसर तो रियल आंसर के ज़रा भी क्लोज नहीं है। तो उसने कहा, मैंने क्या कहा, मैं जल्दी से उत्तर देता हूँ, मैं सही उत्तर देता हूँ ऐसा नहीं कहा मैंने। तो दक्ष का मतलब क्या है, तुरंत उत्तर भी देना और वह उचित भी होना चाहिए। तो उसके दो पहलू है कि एक तो व्यक्ति निर्णय ही नहीं ले पाता और या तो व्यक्ति गलत निर्णय लेता है। तो पहले इसमें व्यक्ति निर्णय लेने में असमर्थ क्यों दिखता है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दूसरे अध्याय में, व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखा यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। क्या कहते हैं वहाँ पे कि जो व्यक्ति के चित्त में बहुत सारे लक्ष्य है, जिसके मन में बहुत सारी चीज़ें हैं कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी प्राप्त करना है, उसकी बुद्धि अव्यवसायत्मिका है। अव्यवसायत्मिका है का मतलब कि एक किसी चीज़ का निश्चय नहीं कर पाती। व्यवसाय, इसलिए अर्जुन को क्या कहते हैं वहाँ पे कि व्यवसायत्मिका बुद्धि रखो। व्यवसायत्मिका बुद्धि क्या है? व्यवसायत्मिका निश्चयात्मिका, एक ही बुद्धि रखो, एक ही समझ रखो, एक ही लक्ष्य रखो। क्या? कर्मयोग। बाकी का सब छोड़ दो कि इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ये भी मुझे चाहिए, ये कैसे होगा। कर्मयोग की बुद्धि से अगर कर्म करोगे तो वह निश्चयात्मिका बुद्धि है। तो निर्णय लेने में व्यक्ति सक्षम नहीं रहता है क्योंकि मन में बहुत सारे प्रयोजन होते हैं। जब सारे प्रयोजन के एक ही जगह अगर डायरेक्ट करेंगे या जो विरुद्ध दिशा वाले प्रयोजन है उसको निकाल करके व्यक्ति सिर्फ एक ही प्रयोजन के लिए काम करता है तो निर्णय लेने में आसानी हो जाती है। और यहाँ पे साधक के संदर्भ में वो प्रयोजन है ज्ञानम, चित्त शुद्धि, मोक्ष। तो जब प्रयोजन एक ही होता है तो निर्णय सद्य होगा या निर्णय ले पाएगा। और दूसरी चीज़ है कि व्यक्ति उचित निर्णय क्यों नहीं ले पाता? क्योंकि वहाँ पे एक जगह पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्योंकि वो भक्त नहीं है। क्योंकि व्यक्ति भक्त नहीं है इसीलिए निर्णय लेने में, वह उचित निर्णय लेने में, विवेक से निर्णय लेने में समर्थ नहीं है। ये भक्ति बहुत बड़ा साधन है। व्यक्ति जब भक्त होता है या भक्ति उसके नसों नसों में जब चली जाती है तो वो व्यक्ति सीधा अंतर्यामी से जुड़ा हुआ रहता है। तो अंतर्यामी विचार विवेक सप्लाई करते रहते हैं। भक्त है तो व्यक्ति का चित्त शांत रहता है। तो शांत चित्त में ही विवेक का स्फुरण होता है। शांत चित्त ही सही सही निर्णय लेने में समर्थ होता है। जिस चित्त में एंजाइटी हो, विक्षेप हो, राग द्वेष भरे हो, तो धर्म का विवेक, धर्माचरण क्या करना चाहिए, वह सही नहीं हो पाएगा। तो दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे। एक तो लक्ष्य, दक्षता के लिए क्या है, लक्ष्य एक होना चाहिए। और हाँ, साधक के लिए लक्ष्य है भक्ति ले लो, मैं मोक्ष ले लो, ज्ञान ले लो। और दूसरा है उचित निर्णय के लिए, विवेकपूर्ण निर्णय के लिए भक्ति होनी चाहिए। इसी को दक्षता को दूसरे अध्याय में आत्मवान कहा है। आत्मवान का मतलब क्या होता है? आत्मवान मतलब जो आत्मा वाला है, जिसके पास आत्मा है वो आत्मवान है। इसका मतलब क्या है? तो वहाँ पे लिखते हैं अप्रमत्तः भव।
आत्मवान भव अप्रमत्तः भव, अप्रमादी भव हो जाओ। अप्रमादी हो जाओ का मतलब क्या है? जिसके पास आत्मा है इसका मतलब क्या है? मतलब वह व्यक्ति जहाँ पे है वहाँ पे उसका मन भी है। मतलब अभी आप मेरे सामने बैठे हो तो शरीर तो है यहाँ पे, पर मन अगर घर में है तो वो आत्मवान नहीं है। आत्मवान का मतलब क्या है? जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे मेरा मन भी है। तो इसलिए गुरुदेव भी कहते थे कि कीप योर हैंड्स, कीप योर माइंड वेयर योर हैंड्स आर। जहाँ पे हाथ, जहाँ पे जो कर्म हो रहा है वहाँ पे अपना मन भी होना चाहिए। तो ये आत्मवान का मतलब क्या है? कि जो कार्य मैं कर रहा हूँ, जिस चीज़ के प्रति मुझे, जिस परिस्थिति में मुझे जो निर्णय लेना है, वहाँ पे मेरा मन मेरे पास होना चाहिए। तो ऐसा आत्मवान ही दक्ष हो सकता है। तो जिसका मन उसके पास है तो ही वह उचित निर्णय ले सकता है और तुरंत निर्णय ले सकता है। तुरंत निर्णय के लिए लक्ष्य एक होना चाहिए और उचित निर्णय लेने के लिए मन शांत होना चाहिए। और इन दोनों के लिए पहले मन होना चाहिए अपने पास, मतलब वो आत्मवान होना चाहिए, तब वह दक्ष है। जनरली साधारण अर्थ करते हैं दक्ष का मतलब क्या? सतर्क है, अलर्ट है। अलर्ट का मतलब क्या है? यही है आत्मवान, कि मन उसका कार्य में, वो जो काम कर रहा है उसको पूरी तरह से सहयोग दे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।